अपने आंखें बंद रखेंगे। स्टार्ट किए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलेशिया के लिए, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सुरक्षित यहाँ पर लाया है इसलिए, और हमारे परिवार भेड़ बकरियां जो घर पर है या वहाँ है प्रभु, आपने उनको भी सुरक्षित रखा है इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे गुरुजी है, और प्रभु हम यहाँ आए हैं नम्रता से, नम्र होके, ताकि हम यहाँ पर सीखे। सिखाइए प्रभु, हम सीखना चाहते हैं प्रभु। आप मेरे मन पर, मेरे हृदय से निकले हुए हर शब्द पर नियंत्रण लीजिए, और यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहनों पर नियंत्रण लीजिए प्रभु। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का वाणी हम सुने प्रभु, और कुछ नहीं। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुमूल्य लहू लेता हूँ, अपने आप पर छिड़कता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सारे भाई बहनों पर, उनके परिवार पर छिड़कता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सारे संकटों से, आपने हमें सारे बंधनों से, डर से, चिंता से, हर एक बीमारियों से आपने हमें यीशु के द्वारा मुक्त कर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर है प्रभु। यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहन, इनके जीवन में कई समस्या है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु आज इस वचनों के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें हर एक सवाल का, समस्या का आप हमें उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे चीजों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के महान नाम के द्वारा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। बहुत अच्छा लगता है, संडे का समय है और उसके बीच में हमें मौका मिलता है प्रभु के साथ समय बिताने को। हालेलुया। हम जाते हैं संत पौल का लिखा हुआ पुस्तक दूसरा कोरिन्थियों का दूसरा पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 21। रिकॉर्ड है क्या? रिकॉर्डिंग में क्या है ना? हालेलुया। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। और काफी दिन से हम रेड में है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है ना? तो एक मिनट, हाँ, हालेलुया। सॉरी, माफी चाहता हूं। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है 2 Corinthians 5:21। गॉड मेड हिम, इसका मतलब है गॉड मेड जीसस who had no sin to be sin for us, that in him we might become the righteousness of God. Hallelujah, hallelujah। हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं क्या? और एक बात मैं बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत सारे शोर हो सकता है, रोना चिकना हो सकता है, पर आपका ध्यान उस समस्या पे नहीं रहना है, आपका ध्यान सिर्फ वचन पे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपना ध्यान भंग मत करो, बहुत जरूरी है कि आप वचन सुने। बच्चे भी जो आए हैं, उनके नोटबुक्स नहीं है क्या? नहीं लाए? लिखना जरूरी है। वेरी गुड। अगर नहीं लाए तो लेके आना है और लिखना है, सबको लिखना है। और उदाहरण भी मिल रहा है, वो भी लिखो, भले धीरे से लिखो पर लिखो। हालेलुया। हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं क्या? जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने
नहीं, जो पाप से अज्ञात था उसी को बोले तो यीशु को परमेश्वर ने क्या किया? पाप बनाया। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? गॉड मेड हिम हु हैड नो सिन। यहां पर जिक्र प्रभु यीशु का हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं यीशु को पाप बनाया, जो पाप नहीं था। हालेलुया। किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? मैं सोचा मेरे लिए कोई बोलेगा, पर सब हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए बोल रहे हैं। सही है ना? प्रभु मेरे लिए पाप बने, हमारे लिए पाप बने। गलत नहीं था, मैं आप बोल रहा हूं, पर जब मैं बाइबल पढ़ता हूं या कोई वचन लेता हूं, मैं खुद के लिए लेता हूं। सही है ना? हालेलुया। यीशु पाप किसके लिए बना? मेरे लिए बना। किसके लिए बना? हालेलुया। और बनाया किसने उसे? स्वयं परमेश्वर ने यीशु को मेरे लिए पाप बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापी कौन थे? हम सब। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या वो चाहते थे कि हमें उद्धार मिले, हमें एक नया जीवन मिले, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हालेलुया। हमारे लिए नरक निश्चित था, तो प्रभु नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे, हम जो उनके बच्चे हैं, वे कभी नाश हो जाए, हमारा नाश हो जाए। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने स्वयं उनके बहुमूल्य पुत्र प्रभु यीशु को क्या किया? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए पाप बनाए। हालेलुया, हालेलुया। शायद ये बोलने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ये सुनने के लिए बहुत हल्का लगता है। सही है ना? परमेश्वर ने यीशु को पाप बनाया, मेरे लिए पाप बनाया। चलता है, चलता है, क्योंकि हमने हल्के से ले लिया। सही है? हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने आग देखा है? आग, हालेलुया, तेज आग देखा है? और आग में कभी हाथ डाला है? नहीं डाला है। हाथ डाल देंगे तो क्या होगा? फ्राई नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें पता है उस आग में अगर मैं हाथ डाल दूंगा तो सारा हाथ जल जाएगा। सही है? हालेलुया। नरक उससे ज्यादा तेज, कठिन है, उससे भी ज्यादा भयानक है, भयंकर है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। प्रभु ये परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु को मेरे लिए, आपके लिए पाप बनाया। हालेलुया। क्या प्रभु उसे पाप बनाने वाले हैं? क्या बनाया? ये हो गया है। सही है? ये भूतकाल है। सही है? यीशु मेरे लिए पाप बन गए। यीशु मेरे लिए पाप, यीशु, सब बोलिए, यीशु मेरे लिए पाप बन गए। परमेश्वर ने यीशु को मेरे लिए, हम सब के लिए पाप बनाया। अभी मैं पाप से मुक्त हो गया हूं। अभी मैं पाप से मुक्त हो गया हूं। अभी मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं। अभी मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए पाप अभी मायना रखता है क्या? पाप तो कहां पर है? क्रूस पर है। किसने लिया है?
यीशु ने दिया। किसने उसे पाप दिया? परमेश्वर ने सारा पाप जो हमारा था, मेरा था, यीशु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे पाप पर चिंता करना चाहिए, पाप के बारे में चिंता करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पाप तो क्रूस पर गया, अब मैं क्या बन गया हूं? यीशु के द्वारा। यहां पे लिखा है यीशु के द्वारा मैं धर्मी बन गया हूं, विश्वास के द्वारा। पढ़िए तो जरा, फिर हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की पाप तो क्रूस पर है। हमारा श्राप, हमारी बीमारी, सब कुछ यीशु ने ले लिया है। अब मैं कौन हूं? धर्मी हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पड़ोसी को बोलो, मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। यीशु ने मुझे धर्मी बनाया। अभी बोलो पड़ोसी को, बोलो आप भी धर्मी है। यीशु ने आपको भी धर्मी बनाया। अभी पाप आपके लिए नहीं है, बीमारी आपके लिए नहीं है, श्राप आपके लिए नहीं है, गरीबी आपके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बोल रहे थे, क्या आप कल्पना कर रहे थे? क्या आप बोल रहे हो या सिर्फ बोल रहे थे? क्योंकि यीशु के द्वारा पाप नहीं है, आप पापी नहीं है। यीशु के द्वारा आप गरीब नहीं है, आप श्रापित नहीं है। सही कि नहीं? यीशु के द्वारा आप कोई भी बंधन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने मुझे धर्मी बनाया है। हालेलुया। इतने दिन से हम सीख रहे, काफी लोग नए आए। हालेलुया। धर्मी बनाने वाले के बनाया है। तो अभी मेरा स्वभाव कैसा है? ईश्वर के जैसा मेरा स्वभाव है। धार्मिकता का मतलब मैंने सिखाया, सही है कि नहीं? धार्मिकता का मतलब क्या है? लिख के ले लेना, नए जो आए। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसे स्वभाव होना, ईश्वर के दाहिने ओर बैठना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा भी स्वभाव कैसा है? ईश्वर के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं आपको ये बात, आप लोगों को समझ आ रहा है या आप बहुत ही हल्के में ले रहे हो? यीशु क्रिस्त के द्वारा हम धर्मी हुए, सही है क्या नहीं? अगर ये वचन आप घोषणा करेंगे ना, आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई भी बंधन है, कोई भी बीमारी है, या आप कोई व्यभिचार के आत्मा से दबे हुए हो, नशे में, नशे की आत्मा है, शराब है, या कोई भी दुष्ट आत्मा से आप बंधे हुए हो, जब आप बोलते हो प्रभु यीशु के द्वारा मैं धर्मी हूं, उसी समय उस दुष्ट आत्मा का नाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप घोषणा करते हो, आपके घोषणा करने से जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी बीमारी है, उसका उसी समय नाश हो जाता है। एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यहां पे आप देखोगे इस वचन में परमेश्वर यीशु को पाप बनाया, सही है ना? सही है क्या नहीं? किसके लिए? वो तो पापी नहीं था, सही है क्या नहीं? वे पापी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे पापी बनाया या पाप बनाया, ताकि हम उस पाप से, उस श्राप से
मुक्त हो जाए। हालेलुया। क्या हम सब विश्वास करते हैं क्या नहीं विश्वास करते? तो अगर आप विश्वास करते हो, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सही है। पर अगर आप विश्वास नहीं करते हो, पाप आपको नरक पे नहीं लेके जाएगा, आपका अविश्वास आपको नरक ले जाएगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पाप आपको नरक नहीं लेके जाएगा, अभी आपका अविश्वास आपको नरक लेके आएगा। और शैतान बड़ा चतुर है, वो आपको हर बार आपके गलतियों का याद दिलाएगा। वो एक ही काम कर सकता है, वो है आपको सोच डाल सकता है, आपके पुराने पापों को याद दिला सकता है और उसी पाप में आपको उलझा सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है। ये बात आपको बोले ना अपने हृदय में बांधना है, गांठ बांधना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु हमारे लिए पाप बने कि नहीं बने? क्या यीशु हमारे लिए श्राप बने कि नहीं बने? बन गए। अब मैं क्या हूं? धर्मी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाते हो 5:17 में, वहां पे लिखा है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर सकता है, शायद एकोइंग हो, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना। 17 2 कोरिन्थियों का 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, और थोड़ा कम कर देना, पुरानी बातें बीत गई, देखो देखो सब बातें नई हो गई है, सब बातें, नई हो गई है, सब बातें। नई हो गई है। आप किस में है? जैसे आप इस चर्च के, इस कलीसिया के अंदर है, सही है क्या नहीं? जब आप इस कलीसिया के अंदर है, क्या आप सुरक्षित है क्या नहीं है? सही क्या नहीं है? हालेलुया, सुरक्षित है क्या नहीं है? वैसे यहां पे लिखा है, therefore if anyone is in Christ, बोले तो इसलिए जो भी यीशु मसीह में है, हम किस में है? हम किस में है? हालेलुया, हालेलुया। आप स्वयं यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह में है। हालेलुया। आप अगर कल्पना कर रहे हो आप इस कलीसिया में है, आप इसके अंदर है, तो आप सुरक्षित है। कल्पना करो आप किसके अंदर है? यीशु मसीह के अंदर है। अगर आप यीशु मसीह के अंदर है, सबसे ज्यादा आप सुरक्षित है। भले आंधी आए, तूफान आया, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको याद दिलाना है, मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया, हालेलुया। लिख सकते हैं, मैं, लिखो, धन्यवाद ईश्वर कि मैं यीशु मसीह में हूं। धन्यवाद ईश्वर कि मैं यीशु मसीह में हूं और उनके द्वारा मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। धन्यवाद ईश्वर, मैं यीशु मसीह में हूं और मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपका जो पुराना है, पाप, श्राप, पीड़ा, जो दंड था, वो क्रूस पर गया है। अभी आप हूबहू यीशु मसीह के जैसे है। जैसे आप चल रहे हो, आप नहीं चल रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर आप है, यीशु मसीह चल रहा है। हालेलुया। जब आप चल रहे हो, आपको बोलना है, प्रभु आपके अंदर मैं हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, आप चल रहा हूं, चल रहे। सही क्या नहीं?
हालेलुया, हालेलुया। और आप अगर यीशु मसीह में है, आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्या नहीं? सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंदित होना है, क्योंकि हर बार आपको अपने आप को याद दिलाना है, यीशु मसीह मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन का पाप, श्राप, पीड़ा सब कुछ क्रूस पर यीशु ने ले लिया है। और मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। सही है क्या नहीं? तो एक चीज शैतान कर सकता है, वो आपको सिर्फ सोच डाल सकता है, पर आपको याद दिलाना है अपने आप को, मैं यीशु मसीह द्वारा नई सृष्टि बन गया हूं। लिख सकता है, लिखना है तो लिख लीजिए, मैं यीशु मसीह द्वारा एक नई सृष्टि बन गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई यीशु मसीह में है, वह एक नई सृष्टि है। जो पुरानी है वो निकल गया है, अब क्या है? हम नए बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा आपके अंदर जो सांसारिक था, जो पुराना था, जो पाप था, जो पीड़ा था, जो बंधन था, जो श्राप था, वो सब निकल गया है और आप एक ब्रांड न्यू, एक नए दुल्हन बन गए। यीशु हमारे दूल्हा है। सही क्या नहीं? हम कौन है? उनके दुल्हन है। सही क्या नहीं? हालेलुया। आप कभी नए नवेली दुल्हन देखे क्या नहीं? हालेलुया। मैं कभी कभी देखता हूँ हरियाणा वाले, स्पेशली आप यूपी वाले को देखते हो या बिहारी लोग को देखते, बहुत ही अच्छे से सज धज के रहते हैं। स्त्रियों के बारे में बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे मेकअप वगैरह करेंगे, सज धज के। हालेलुया, हालेलुया। एक नई दुल्हन के जैसे प्रभु यीशु ने हमें स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हर पल आनंदित होना है, हर पल प्रसन्न रहना है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ ही जा रहा हूं। कभी आप देखोगे एक नई जोड़ा पति पत्नी साथ साथ चलते हैं, मस्त सज धज के, कैसा लगता है? अच्छा है क्या नहीं? एक अट्रैक्शन रखता है क्या नहीं? बोले आकर्षक होता है क्या नहीं? आके अरे नया दूल्हा है, नया दुल्हन है, नए जोड़े हैं, जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ कौन है? मेरा दूल्हा कौन है? यीशु। हम कौन है? उसके दुल्हन। जब भी आप बाहर जा रहे हो, आप किसके साथ जा रहे हो? आप किसके साथ जा रहे हो? यीशु। वो कौन है? मेरा, वो मेरा दूल्हा है। मैं किसके साथ चल रहा हूं? थोड़ा शर्मते हुए। हालेलुया, हालेलुया। हर पल याद दिला दो अपने आप को, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो कि प्रभु हर पल मेरे साथ है। यीशु मसीह में मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप प्रभु की उपस्थिति का ना आप एहसास करोगे अपने आप को, हालेलुया, हालेलुया, उतने ही आप आनंदित होगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रभु का है वो सब कुछ मुझे मिला है, क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ। हालेलुया। मैं हर बार अपने आप को याद दिलाता हूं, जो मेरा है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो मेरा है। हालेलुया। सही क्या नहीं? अगर वो मेरा दूल्हा है तो उसका सब कुछ
मेरा है। मैं अगर उसका दुल्हन हूं तो मेरा जो भी है वो उसका है। हालेलुया। मेरा क्या था? अच्छाई था क्या बुराई था? बुराई था। पर यीशु ने क्या किया? सब कुछ ले लिया और क्या किया? अपना अच्छाई उन्होंने हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरा है वो यीशु का है, वो यीशु का है, वो जो मेरा है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो जो मेरा है वो यीशु का है, वो यीशु का है, वो हालेलुया, हालेलुया। तो आपके शरीर के अंदर बीमारी है तो आप क्या बोलोगे? जो मेरा है वो, जो यीशु का है वो। तो यीशु का क्या है? चंगाई है। सही है क्या नहीं? तो आपने क्या किया? चंगाई ले ली। क्या किया? तो अगर आप गरीब है तो आप क्या करोगे? जो मेरा है वो और जो यीशु का है वो। यीशु स्वयं कंगाल बने। अगर 2 कोरिन्थिया 8-9 पढ़ते हो, यीशु स्वयं मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए कंगाल बने ताकि मैं धनवान बनूं। अरे क्या हंसी आ गई इस्माइल, तू किसको देख रहे? मेरे को देख रहे कि दीवार को देख रही है? हालेलुया। सोचने लगी है। हालेलुया। यीशु स्वयं मेरे लिए कंगाल बने ताकि मैं धनवान बनूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये गाते हो, जो मेरा है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो, फिर से, जो मेरा है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो, जो मेरा है वो यीशु का है, जो यीशु का है वो। तो गरीबी आपकी है क्या? आप धनवान है। पर मैं हर दिन बोलता हूं मेरी नौकरी नहीं है, मेरे जेब में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भले जेब में कुछ भी नहीं रहेगा तो आपको याद दिलाना है, जो मेरा है वो, जो यीशु का है वो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाने अनजाने कोई बंधन में है, सही है, या पूर्वजों का पाप या श्राप जाने अनजाने हमें मिल गया या आ गई, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हम एक नई सृष्टि है और पाप, वो श्राप, वो बंधन यीशु ने क्रूस पे ले लिया है। तो जो बंधन था वो टूट गया है। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। भले आपको लगता है बंधन है, अब बंधन में घेरे हुए हो या आपके परिवार के अंदर कोई बंधन है, आपको याद दिलाना है अपने आप को, मेरा दूल्हा मेरे साथ चल रहा है। सही कि नहीं? हालेलुया। और याद दिलाना है जब मैं दूल्हे का हाथ पक थाम रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो बंधन है, मैंने अभी क्या किया? दूल्हे को दिया क्या नहीं दिया? हालेलुया। और दूल्हे की क्या दिया? मुक्ति मुझे मिली है क्या नहीं? छुटकारा मिला है क्या नहीं? तो आपको याद दिलाना है, जो मेरा है वो, जो यीशु का है वो। अभी आप क्या बोल रहे हो? क्या कल्पना कर रहे हो? बंधन तो था और बंधन यीशु ने ले लिया और उसके द्वारा मुझे क्या मिला? मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी पूर्वजों के श्राप है, होता है क्या नहीं होता? जाने अनजाने अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की या अपने परिवार ने कोई गलती की जाने अनजाने और हमें पता नहीं था, और ये हमारे लिए, हमारे जीवन में ये आ गया, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि हम संसार में थे, पर आज यीशु ने मुझे नई सृष्टि बनाई है। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो पूर्वजों का श्राप था, क्योंकि मैं आज अभी इसी वक्त
यीशु के साथ जुड़ गया हूं, तो मेरा जो पाप था, मेरा जो श्राप था, मेरे पूर्वजों का जो श्राप था, यीशु ने क्या कर लिया? ले लिया। हालेलुया। तो अभी मुझे क्या बोलना है? जो मेरा है वो, और जो यीशु का है वो, जो मेरा है वो, जो यीशु का है वो। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप क्या कर रहे हो? आप दर्शन बना रहे हो। मेरा जो बुराई था, जो पाप था, श्राप था, बीमारी थी, गरीबी थी, सब कुछ मैंने दे दिया। सही कि नहीं? उदाहरण, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब एक स्त्री अपने परिवार को छोड़ती है और दूसरे परिवार में आते, या उसके पति के परिवार में आती, हालेलुया, हालेलुया, तो सब कुछ छोड़ के आती है क्या? कुछ रख के आती है? लगता है आपने सुना नहीं। फिर से मैं बोलता हूं, आप लोग ने सही तरीके से सुना नहीं। एक स्त्री, ओके, या एक दुल्हन, ओके, जब विवाह होता है उसका एक दूल्हे के साथ, तो क्या करती है? सब कुछ वहां पर छोड़ते हुए क्या करती है? एक नया परिवार बनाती है। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया? सब पुराना जो है, जो भी था, हालेलुया, उसने क्या कर दिया है? वहां पर छोड़ दिया। और यहां पर अभी क्या किया है? अपने पति के साथ वो नया जीवन कर रही है, नए सिरे से जी रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसके लिए नया हो गया है। सही क्या नहीं? आपने देखा, नया नवेली जो दुल्हन है, जब उसका शादी होता है, कुछ दिन के लिए तो सही वो नए कपड़े पहनती है। हालेलुया, देखे है क्या नहीं? आप खुद ही तो बहुत सारे हैं जिसके जो शादी हो गया, उसके बाद आप लोग आते समय सब पुराने भी लेके आए थे क्या? हाँ, मम्मी को तो बोल दिया रहेगा, ये तो नहीं चाहिए मुझे, नए नए सूट, नए नए कपड़े, सब कुछ नए गहने, नए जूते, सब चाहिए। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमने जो हमारा जो पुराना था, जो जूना था, जो गंदा था, खराब था, बेकार था, जो पाप का जो जीवन था, हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और हमने क्या किया? प्रभु के साथ, यीशु के साथ हम जुड़ गए। अब हम किसके साथ जुड़े हैं? तो यहाँ पे पीछे देखना है क्या? अरे मैं कुछ छोड़ के आई हूं। आप लोग ऐसे करते क्या? अरे मैंने कुछ छोड़ के आया हूं। नहीं, जो छोड़ा है छोड़ दिया, निकल गया। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है क्या? अब मैं नया शुद्ध हो गया हूं। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो प्रभु यीशु के द्वारा मैं एक नई सृष्टि हूं। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने यीशु को पाप बनाया और मैं यीशु के द्वारा धर्मी बन गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा स्वभाव कैसा है? अब मेरा स्वभाव कैसा रहना चाहिए? सांसारिक माता पिता या सांसारिक लोगों के जैसा होना है, क्योंकि मैं धर्मी हूं। मेरा स्वभाव ईश्वर के स्वभाव जैसा होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वर के जैसा है, या मैं वही पुराने स्वभाव से ही जी रहा हूं? अगर मेरे जीवन में मुझे बदलाव लाना है, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले मुझे मेरे सोच को बदलना है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हालेलुया। दूसरे, मेरे शब्द को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें शुद्ध बनाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है। हमारा स्वभाव ईश्वर के स्वभाव जैसा है, और यीशु के द्वारा हम ईश्वर के दाहिने ओर खड़े हैं या बैठे हुए। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे जीवन में मुझे अभी परिवर्तन लाना है। जो भी बुरा था वो गया है, मुझे अपने आप को याद नहीं दिलाना वो सब चीज पर। मुझे आगे बढ़ना है, मेरे सोच को बदलना है, मेरे शब्दों को बदलना है, मेरे जीवन को बदलना है। अभी आज से आप एक नई कलीसिया है, क्योंकि वो कलीसिया का मुख्य जो है पुरोहित है वो यीशु है। आप स्वयं एक कलीसिया है। हालेलुया। अब प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया है, तो आप जो कलीसिया एकदम शुद्ध हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाते हो 1 कोरिन्थिया 12:27 लिख दो खाली, उसमें लिखा है मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है, हालेलुया, तो आपके अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी पीड़ा, कोई भी दुष्ट आत्मा कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, सही के नहीं? हालेलुया। आप कल्पना करो, आप कौन है? आप ईश्वर का शरीर हो, आप ईश्वर का मंदिर हो, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अगर आप ईश्वर के शरीर हो, हालेलुया, तो जहां प्रभु है वहां पे दुष्ट आत्मा रहेगा क्या? पहला पत्र कोरिन्थियों का अध्याय 12 वाक्य 27 चाहिए तो पढ़ लेते हैं। वहां इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के क्या बात कर रहे हैं? आप देह हो। हालेलुया। मैं सोचा आप पापी हो। आप कौन हो? हालेलुया। क्या आप यीशु के देह हो? प्रभु यीशु के शरीर हो? हालेलुया। यहां पर कितने लोग बीमार है? थोड़ा बताओ, हाथ ऊपर करो। ठीक है, एक ही है और कोई नहीं है। हालेलुया। 2 है और कोई बीमार है? किसके शरीर में दर्द है? जोड़ों में दर्द है, कोई बीमारी है, कैंसर है, ट्यूमर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनो। ये वचन क्या कहता है? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, देह हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शरीर के अंदर कौन है? आवाज जोर से नहीं आया, तब भी जोर से नहीं आया, अब आया। सही है ना? क्योंकि आपने अभी कंफर्म किया कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये ईश्वर का शरीर है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो आपके शरीर के अंदर कौन है? देखो आवाज फिर से बोलो। तो आपके शरीर के अंदर प्रभु यीशु है। तो ये शरीर किसका हुआ? ये शरीर किसका हुआ? अरे आवाज ही नहीं, अरे आवाज ही नहीं। तो ये शरीर जो आपका है, ये आपका नहीं है, ये यीशु का शरीर है। परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपको मोल लिया है। अरे कंजूसी से मत ताली बजाओ, बजाना जिंदा बजाओ। सीटी भी मार रहे हो तो जोर से मारो। ऐसा। हालेलुया। कंजूसी नहीं करना, यहां पे कंजूस नहीं है हम। हालेलुया, हालेलुया। कंजूस बोले तो मक्खी चूस बोला जाता है। पता है क्या मक्खी चूस किसे बोलता है? हालेलुया। तो एक व्यक्ति है, उसको पता है कि वो चाय है, चाय ले रहा है और चाय के अंदर मक्खी गिर गई, तो उसे ऐसा लगता है कि वो चाय का पूरा चीनी उसने, मक्खी ने चूस लिया। हालेलुया। तो क्या करेगा?
वो क्या करेगा? बोले मुझे चीनी और मक्खी ने चूस लिया, मैं क्या करूंगा? मक्खी को लूंगा। और आप तो हरियाणवी है, हरियाणा तो वेजिटेरियन है, आप लोग नॉनवेज हो जाएंगे। ये नॉनवेज जोक था। हालेलुया। और कारण क्या था? मक्खी ने चीनी चूस लिया था, सही क्या? फिर किसने चूसा? अरे आप बोले ना कंजूस मक्खी चूस। आपने बोला क्या मैंने बोला? मैं सोचा आप लोग ने बोला कंजूस कंजूस, तो मैंने यही बोल दिया, कंटिन्यू कर दिया, मक्खी चूस। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब प्रीचिंग होता है ना, प्रभु बहुत भले है। प्रभु नहीं चाहता है कि आप लोग एकदम सीरियस हो जाए। वचन जब आप मस्ती मजाक में भी लेते हो, अच्छे दिल से अच्छे हृदय से लेते हो ना, वो वचन आपके हृदय में जाता है। पर एकदम सीरियस हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं जाता है। डर से रहोगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर कौन है? प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर तृतीय देव आपके अंदर है। किसके अंदर है? मैं सोचा मेरे अंदर है। वो नया चतुर है। हालेलुया। उसने देख लिया मेरा हाथ, इशारा देखा तो उसने बदल दिया, वो दल बदल दिया उसने, तुरंत लोगों के साथ बदल दिया उसने। बोले इतने लोग बोल रहे हैं हमारा हमारा, वो बोलते नहीं मैं तो बदलूंगी दल। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर किसका है? ये शरीर किसका है? यीशु का है। इसके अंदर किसका आत्मा निवास करता है? कारण वो शरीर किसका है? तो उसके अंदर कौन निवास करता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु का आत्मा, तृतीय देव आपके अंदर है। अगर प्रभु आपके अंदर निवास करता है, शैतान का कोई कार्य है क्या? नहीं। बीमारी का कोई कार्य है क्या? नहीं। श्राप का कोई कार्य है क्या? नहीं। गरीबी का कोई कार्य है क्या? नहीं। तो अपने शरीर को बोलो ना, अरे तू तो चंगा हो गया है। बोलो बोलो, थोड़ा अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। अरे अपने शरीर से खुद बोलो, मैं तो चंगा हो गया हूं। क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि आज आपको सत्य पता चला और सत्य ने आपको मुक्त कर दिया। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? अभी अम्मा आपके शरीर के अंदर कौन है? प्रभु यीशु। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो अगर आपके शरीर के अंदर प्रभु यीशु है, तो ये पवित्र मंदिर बना के नहीं, ये शरीर अपने आप को याद दिलाना है हर बार। अरे मैं जब चल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? तो अगर प्रभु यीशु चल रहा है, ये शरीर को चला रहा है, तो बीमारी तो नहीं रहेगा। जब प्रभु यीशु परमेश्वर वहां पे रहता है, हर एक बीमारी का उसी समय नाश हो जाता है। आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। देखो ताली बजाते समय भी कंजूसी। तो मुझे लगता है बहादुरगढ़ में कंजूस मक्खी चूस का डायलॉग सही लगेगा, भले आप लोग वेजिटेरियन हो। अभी आप कल्पना करो, मक्खी को आप निकाल रहे हैं और हालेलुया, 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 जय यीशु। तो ये शरीर किसका है? इसके अंदर कौन निवास करता है? तो अगर प्रभु यीशु आपके शरीर के अंदर निवास करता है, तो ये शरीर पवित्र है। ये शरीर, ये शरीर पड़ोसी को बोलो, यीशु ने आपको पवित्र बनाया है। अरे बोल दे, बोल दे, यीशु ने आपको शुद्ध बनाया है।
अरे भाई थोड़ा बोल दो थोड़ा। उसने जवाब दिया क्या नहीं? हालेलुया। मैं शुद्ध हूं, बोलो। मैं पवित्र हूं। यीशु के लहू ने मुझे पवित्र बना दिया है। मुझे हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से, पीड़ा से, डर से, चिंता से, हर एक शैतानी योजनाओं से मुझे मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं। मैं मुक्त हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं मस्त हूं। मैं तंदुरुस्त हूं। मैं आशीर्वादित हूं। मैं परिपूर्ण हूं। मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया। अरे अम्मा थोड़ा देखो आपके शरीर में दर्द है क्या? देखो तो अभी खड़े होके देखो तो। आज आप वचन में ही हीलिंग को पाओगे। झुक के देखो थोड़ा। अरे दोनों भी आप भी देखो, झुको थोड़ा, देखो दर्द है क्या? खड़े हो जाओ, झुक जाओ, खड़े हो जाओ। ये दीदी आप भी तो हाथ ऊपर किए कि कुछ तकलीफ है बोल के। गांठ थी, कहां पे गांठ है? अभी देखो हाथ तो लगा के दबा के देखो तो है क्या? अभी तो नहीं है क्या? छुट्टी के लिए गई, आएगी तो नहीं? अभी नहीं। छुट्टी कोई छुट्टी के लिए भी जाता है। बीमारी क्या होता है? इधर रहेंगे, चर्च में आने का टाइम जाते हैं, घर छोड़ के आते है क्या गांठ? तो आपको बोलना है, जब आपने विश्वास किया वो गांठ है ना मोम के जैसे पिघल गया। जब आप लोगों ने विश्वास किया जो बीमारी आपके शरीर में है, उसी समय उस बीमारी का नाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको हर दिन याद दिलाना है, प्रभु ये शरीर तो मंदिर है, सही क्या नहीं? मेरा शरीर यीशु क्रिस्त का मंदिर है। बोलिए सब मुंह खोल के, मेरा हालेलुया। खाली चिल्ला रहे हो क्या? विश्वास भी कर रहे हो? हालेलुया। अब जाने अनजाने भले आप चिल्ला रहे हो, पर आप अपने शरीर को बोल रहे हैं, ये शरीर सुन ले, सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये ना मंदिर है यीशु क्रिस्त का। सही है क्या नहीं? सही है। अभी वो शरीर ना और ये जो मन है ना, उसी समय वो सुन रहा है और वो विश्वास कर रहा है, वो आज्ञा का पालन कर रहा है। और क्या हो रहा है? वो शरीर के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी बीमारी है, जो भी पीड़ा है, वो जड़ से नाश हो रहा है। बढ़िया। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है आपको? कैसन बा? ठीक बा? चंगा नहीं बा? अरे भरोसा तो है, पर क्या प्रभु ने आपको चंगा किया क्या नहीं किया? दर्द निकल गया क्या नहीं निकल गया? निकल गया ना। तो आपको याद दिलाना है, जब आप चलते हो ना, थोड़े से आप डर रहे हो थे ना, अभी आपका हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो। आपको याद दिलाना है प्रभु यीशु मेरे साथ चल रहा है। कौन चल रहा है? कौन आपके साथ चल रहा है? आज से कौन चल रहा है? तो प्रभु यीशु कहां पर है? हमारे साथ साथ, हमारे अंदर। सही है। अगर प्रभु आपके अंदर है, उनका सामर्थ, उनका अनुग्रह आपके अंदर है, तो बीमारी का कोई काम है क्या? शरीर को बोलो कोई बीमारी नहीं है मेरे शरीर में। सब अपने आप को बोल सकता है, कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं है। यीशु के लहू ने
हर एक बीमारी का नाश कर दिया है, नाश कर दिया है। करण कैसा लग रहा है तुझे? अब ठीक है। मैं बोला अभी तो चंगा हो गया है, अभी भी ठीक है बोला तो जो तुम्हारे जो शब्द है ना ठीक है, मुझे वो लालू भाई का याद आता है। हमारे बिहार के दोस्त है लालू प्रसाद यादव, खास दोस्त है हमारे। ठीक है, आप लोग भी वही है। ठीक है कि चंगे हो गए, ठीक है कि आशीर्वादित है, ठीक है कि मुक्त हो गए, ठीक है कि फलवंत है। आपके शब्द को आप बदलो, आपके शरीर और आपके जीवन को बदला जाएगा। अगर आपका शब्द और आपका सोच बदलेगा, अब देखोगे आपके जीवन और आपके परिवार में बदलाव आ जाएगा। सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो जो बीमारी भी अगर आपको छू रहा है ना, उसी समय उसका नाश हो रहा है। अब तक आप लोग समझ रहे थे ये शरीर मेरा नहीं है, तो क्या हो रहा था? वो जो कीटाणु है, जो बीमारी है, वो आपको टच कर रहा था, छू रहा था, आपके अंदर निवास कर रहा था। जिस दिन उसको पता चला अरे ये तो मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, यहां पर मोहर लग गया है, यीशु ने मोहर लगा दिया है। सही क्या नहीं? जब स्टैंप लग गया ना, तो अभी जैसे भी एक कीटाणु या कोई भी बुरा दुष्ट आत्मा वो आएगा, वो छुएगा नहीं, वहां से निकल जाएगा। तो अगर जाने अनजाने आपके शरीर में कोई भी बीमारी आ जाएगी, हो सकती है क्या नहीं? क्यों होता है? हमारे शब्दों के द्वारा, सोच के द्वारा आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको याद दिलाना है ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु है। सही क्या नहीं? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास कर रहे हैं। सही है? हालेलुया। हर दिन अपने शरीर को बोलो, अपने शरीर से बात करो, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मेरे जीवन के ताकत है, प्रभु यीशु मेरे शरीर के ताकत है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप बोलो मेरे हड्डियों के ताकत है, मेरे घुटनों के ताकत है। आपको रोज बोलना है। अगर आपके पीठ में दर्द है तो आप क्या बोलोगे? पीठ में दर्द है, क्या आप बोलोगे प्रभु यीशु मेरे हड्डियों के ताकत है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हो और आप मुंह से घोषणा करते हो, तुरंत क्या होता है? मतलब जो आपने मुंह से शब्द निकाला, घोषणा किया उस शब्द का, वो शब्द आप ही खुद सुनते हैं, वो शब्द आपके हृदय में जाता है, और वैसे ही दोबारा जैसे आप बोलते हैं, वैसे ही वही शब्द जो हृदय से निकला हुआ शब्द आपके शरीर को चंगा कर देता है। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये जो शब्द आप बोल रहे हो, कि क्या मैं बोल रहा हूं? क्या मैं नकारात्मक शब्द बोल रहा हूं, क्या मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्द आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके शब्द आपके जीवन में आशीष लाता रहेगा। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। हम जाते हैं भजन संहिता 45 1 से 7। मेरा हृदय उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ।
मेरी जीभ, उसका मतलब क्या है पता है? मेरा जो जबान है वो पेन है ना, निब, निपुण, निब के जैसा है। हालेलुया। मेरी जीभ निपुण लेखक की निपुण लेखक की लेखनी बनी है। लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। उसको तू के बदले मैं बोलूंगा तो कैसा होगा? अभी लिखो, मैं से बोलो, मैं मनुष्यों की, क्या लिखा है आगे? संतानों में परम सुंदर हूँ। मेरे होठों में मेरे होठों में क्या भरा हुआ है? सच में? दिन भर मेरे होठों से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? अनुग्रह या नकारात्मक शब्द? क्या निकल रहा है? हाँ? सच में? हालेलुया, हालेलुया। मेरे होठों में अनुग्रह भरा है। आगे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। ये आप लिख सकते हैं, मैं, इसमें इंग्लिश में है, आई एम द फेयरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मैन। मैं मनुष्यों में सबसे सुंदर हूं। लिख लेना या घोषणा करना। मैं, प्रभु कहता है, ऐसा लिखो, प्रभु कहता है मैं मनुष्यों में सबसे सुंदर हूं। सुंदर है। हालेलुया। मेरे शब्द एक लेखक के या मेरी जबान एक लेखक के लिखे हुए पेन के जैसे, रेडी राइटर क्या है? आई एम द मोस्ट हैंडसम ऑफ मैन। नहीं, ऐसे लिखना, मैं, परमेश्वर ने मुझे, थोड़ा मैं आपको मेरे तरफ से दे रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे मनुष्यों में से सुंदर बनाया है। अनुग्रह से प्रभु ने मुझे बनाया है। ग्रेस इज पोर्ड ऑन माई लिप्स। अनुग्रह से प्रभु ने अनुग्रह मेरे जबान पे, क्या बोल सकता है? ग्रेस इज ऑन माई लिप्स। अनुग्रह मेरे जबान पर है और मेरा जबान वो टंग कैसा था? टंग इज द पेन ऑफ अ रेडी राइटर। उसमें तू पढ़ रही थी ना? मेरी जीभ, हाँ बोला, मेरी जीभ निपुण लेखक के लेखनी बनी है। निपुण लेखक के लेखनी बनी है। और मैं मनुष्य की संतानों में परम सुंदर हूं।
मेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। और बाद में इसलिए परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे हुआ है, पर मुझे लगता है वो जो लिखा है उसमें फेरफार करेंगे अब लोग। हालेलुया। लिख पाए क्या वो सही में? कोई लिखा है तो दोहरा देना सही से, क्योंकि सब लोग लिख सकते हैं। अगर वो आगे पीछे हुआ उससे अच्छा वो सही प्रकार से लिखेगा तो अच्छा है। और ये प्रभु कहता है मैं मनुष्यों में सबसे सुंदर हूँ। मैं मनुष्यों में से सबसे सुंदर हूँ। मेरी जुबान एक लेखक के पेन के जैसे है। एक लेखक के पेन के जैसे है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से बनाया है। अनुग्रह मेरी जुबान पर है। अनुग्रह मेरी जुबान पर है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी। और परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित कर दिया है, आशीष से भर दिया है। ये भी लिखना। और परमेश्वर ने मुझे आशीषों से भर दिया है। हालेलुया हालेलुया। लिख दिया? ओके, यहां पर अभी हम जाएंगे चौथा वचन पर। वो 45 का 14 वचन, चौथा। तीसरा भी पढ़ सकते हैं। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव हो। क्या है? प्रताप है। अपनी कटी पर बांध। उसका मतलब जो प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु ने मुझे एक वीर बनाया है। हालेलुया। एक योद्धा बनाया है। सही क्या नहीं? हालेलुया। और उसने क्या किया है? उसने मुझे यहां पर अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया। चौथा वचन पढ़ना। सत्य का नम्रता और धर्म के अनुसार अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। ये चौथा वाक्य है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है। एंड इन योर मैजेस्टी राइड प्रॉस्परसली बिकॉज ऑफ ट्रुथ, ह्यूमिलिटी एंड राइचियसनेस, एंड योर राइट हैंड शैल टीच योर ऑसम थिंग्स। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जो महिमा है, हालेलुया, उन्होंने क्या किया है? उनका अनुग्रह, उनका महिमा क्या किया है? उसने क्या किया है? एंड इन योर मैजेस्टी राइट प्रॉस्परसली बिकॉज ऑफ ट्रुथ। हालेलुया हालेलुया। जो सत्य हमें मिला है उसके द्वारा हम धनवान हो गए। जैसे हम नम्र और धार्मिकता में जी रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें हर कार्य में सिखाते हैं। उदाहरण, हालेलुया, एक छोटा सा बच्चा जब वो स्कूल जाने को लगता है क्या करता है? उसके माता पिता उसके हाथ थामते और उसको अक्षर लिखने को सिखाते हैं। सही क्या नहीं? या वो टीचर जो है वो उसको शुरुआत में अ आ ई लिखने को सिखाते हैं। तो छोटा बच्चा खुद से नहीं लिख सकता, होता है क्या नहीं? पर जब वो धीरे धीरे वो सीखता है तो खुद से लिखता है। सही है। और आपको हर बार याद दिलाना है, प्रभु हर पल मेरे हाथ को थाम रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर पल हमारे हाथ को थाम रहे। अगर प्रभु आपके हाथ को थाम रहे, आप जो भी कार्य करोगे उसमें सफल रहेंगे क्या नहीं? हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है?
and in your majesty ride prosperously because of truth. Hallelujah. Humility and righteousness and your right hand shall teach your awesome things. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की जो महिमा है, उसके द्वारा जो सत्य हमें मिला है, जब हम नम्रता से, धार्मिकता से, हालेलुया हालेलुया, जीते हैं, प्रभु का जो दाहिना हाथ है वो हमें अच्छे अच्छे या अद्भुत कार्य करने के लिए सिखाते हैं। हालेलुया हालेलुया। 5वां वचन पढ़ना। तेरे तीर जो तेज हैं, जो तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। तेरे सामने, अभी आप कल्पना करो, प्रभु ने आपको एक तीर बनाया है, तेज तीर। हालेलुया। इसके द्वारा आपके जीवन में कोई भी आएगा, क्योंकि प्रभु का जो अभिषेक है उसके द्वारा कोई भी आपके सामने नहीं टिकेगा। हालेलुया। एक तेज तीर के जैसे प्रभु ने आपको बनाया है। हालेलुया हालेलुया। आज 6वां वचन पढ़ो तो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से भय रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक अर्श के तेल से अभिषेक किया है। 7वां वचन है, यू लव राइचियसनेस एंड हेट विकेडनेस। अगर यू के बदले मैं प्रेम और धार्मिकता को, मैं धार्मिकता से प्रेम करता हूं और मैं दुष्ट कार्यों से नफरत करता हूं। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर ने मुझको मेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। हालेलुया हालेलुया। अभी यहाँ पे जो तेल है, अभिषेक का तेल है, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस जो बोलता है, इंग्लिश में दिया है अभिषेक का तेल। वो किसका चिन्ह है? वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा हमें दिया है क्या नहीं दिया है? क्या प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा हमें भेंट दिया है क्या नहीं दिया है? हालेलुया। जो सदा सर्वदा हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। अभी देखो क्या लिखा है फिर से 7वां, यू लव राइचियसनेस एंड हेट विकेडनेस। उसका मतलब यहां पे दिया है, मैं धार्मिकता से प्रेम करता हूं और मैं दुष्ट कार्य से नफरत करता हूं, क्योंकि मैं धर्मी हो गया हूं। सही क्या नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं किससे प्रेम करता हूं? धार्मिकता से प्रेम करता हूं। सही क्या नहीं? तो अगर मैं धार्मिकता से प्रेम करता हूं तो मैं किसको नफरत करूंगा? हाँ, पाप से, दुष्ट कार्यों से मैं नफरत करूंगा। सही है क्या नहीं? शैतानी कार्य से मैं नफरत करूंगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और क्या लिखा है? और और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। किससे? पवित्र तेल से, अनुग्रह के तेल से। हालेलुया हालेलुया। किसके द्वारा? जो मेरे इर्द गिर्द है उससे भी ज्यादा मुझे आशीर्वाद देने के लिए।
अचानक आप देखोगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु का सामर्थ्य आपके साथ है। आप जहां भी आप काम कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, अब देखोगे प्रभु की जो मेहरबानी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके साथ है, हर कार्य में आपको सफल दे रहा है। और आप दूसरे लोग हैं जो पुराने भी रहेंगे, उससे भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है। हालेलुया। पढ़ाई में भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, उसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, हर कार्य या हर पढ़ाई में आप देखोगे, हर क्लास में वे तेज आते हैं और वो अव्वल आते हैं, और वो हर चीज में वे श्रेष्ठ रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और है वचन मैं देता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। तब तक हम जाएंगे भजन संहिता 23:3 में लेंगे। मैं एक और वचन आपको देता हूं, पढ़िए तो 23:3। वह मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के अनुसार वह अपने नाम के अनुसार मेरी अगुवाई करता है, तेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? He restores my soul, he guides me into path of righteousness for his name's sake। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जो मन है उसको क्या करता है, वो शांत करता है, रिस्टोर करता है। हालेलुया। फिर से पढ़ना है हिंदी में। वह मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आते हैं। हालेलुया। अभी हम इस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में हम रह रहे हैं, बहुत सारे समस्याएं है क्या नहीं है, बहुत सारे बंधन है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा प्रेशर है। अभी जो बच्चे हैं मैं देखता हूं, सामर्थ्य है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके, उसके मैंने जो पढ़ाई देगा, हालेलुया, मुझे याद है कि ये पढ़ाई तो एक्चुअली ये 4वीं 5वीं क्लास के लिए है, एटलीस्ट वो 4th स्टैंडर्ड के लिए इतना पढ़ाई है वो, पर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही उसको इतना प्रेशर दिया है। मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं ताकि मैंने ये बच्चों का पढ़ाई देखा है, मैं उसके बुक्स देखते हुए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे मैं बोल रहा हूं, आपके जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रेशर है। आपको लगता है क्या उन लोगों को प्रेशर नहीं है? जितना प्रेशर आपको है ना, ये बच्चों को पढ़ाई का बहुत बड़ा प्रेशर है। इनके पढ़ाई को अपग्रेड किया है बहुत ही आगे, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, उतना ही गवर्नमेंट ने उनको प्रेशर में डाल दिया है, उतना एक्चुअली उनको और प्रैक्टिकल लाइफ में उनको अच्छा बनाना चाहिए था। इनको ये पढ़ाई में इतना उनको प्रेशर डाले है ना, इसलिए क्या हो रहा है, वो अपने सांसारिक जीवन में खिल नहीं पाते, पढ़ाई में भले वो तेज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको बहुत तेज होना है। छोटे छोटे चीज आप उनको सिखाओ जो अपने निजी जीवन में, जैसे खेती बाड़ी का, या आपको बैल भेड़ बकरियों के बारे में, ये वो सब प्रैक्टिकल लाइफ आप उसको दिखाओगे ना, या आप उसको सिखाओगे, अब देखोगे बच्चे और ज्यादा तेज हो जाते हैं। हालेलुया। इनको काफी प्रेशर रहता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी में, क्या दिया है? 23वां वचन 3, वह मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में, धार्मिकता के मार्गों में वे अपने नाम के अनुसार वे अपने नाम के अनुसार मेरी अगुवाई करता है, मेरी। हालेलुया, हालेलुया। हम जो इस पृथ्वी में है, आज के जो पीढ़ी है, एक्चुअली आप देखोगे बहुत सारा प्रेशर में जीते हैं। हालेलुया। भले हम आशीर्वादित, ये जो पीढ़ी है एक्चुअली हम बाकी एक्चुअली सबसे आशीर्वादित पीढ़ी है, ये जनरेशन जो है सबसे ज्यादा आशीर्वादित है। क्योंकि आप देखोगे यही अगर 40-50 साल पहले अगर किसको, या हम अम्मा को पूछे या कोई
जो सीनियर है, 50 साल पुराने जो भी व्यक्ति है, 40 साल पुराने व्यक्ति, उनको पूछेंगे उस समय में कैसी परिस्थिति थी। हालेलुया। और आज आप देखोगे सब कुछ अच्छा है, सही है क्या नहीं? आज अगर हमें चलना, अभी यहाँ पर जाना है, छोटे छोटे डिस्टेंस में भी हम आराम से, बाइक है हमारे पास घर पर, या गाड़ियां हैं, या ऑटो मिलता है, ट्रेन मिलती है, बस मिलते हैं, हम आराम से सवारी कर सकते हैं। खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अगर आप 40-45 साल पहले किसको पूछेंगे तो बहुत सारे दिक्कतें थे। आजकल सड़क वगैरह सब कुछ अच्छा है, घर में साफ सुथरा है। कपड़े जो है, आज मैं देखता हूं बच्चों के पास ढेर सारे कपड़े, अलमारी भर के कपड़े। जूते आप देखोगे 1-2 जोड़ी नहीं है, सैकड़ों जोड़ियां हैं, सही क्या नहीं? आप अपना भी देखो, मैं भी अपना देखता हूं। आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे चीज जो प्रभु ने दिया है, सही है। हालेलुया। मुझे याद है, मैं स्कूल के समय की बात कर रहा हूं। मेरे स्कूल के समय में उस समय में बहुत ही टाइट पोजीशन था। उस समय में सब कुछ नहीं दिया जाता था। जूते दिए जाते थे तो जूते, अगर हमारा पैर का साइज 5 साइज रहेगा तो 7 नंबर तक के जूते दिए जाते ताकि 3 साल तक चलाए। कपड़े भी लंबे लंबे थे। कपड़े जो दिए जाते थे, कपड़े वो अगर मैं इतना हूं तो मुझे बड़े साइज के दिए जाते थे, उसको डबल टिबल फोल्ड, और वो पैंट को भी रस्सी बांधे या नाड़ा बांध के चलाना चलता। अभी आप लोगों को हंसी आते हैं, वो हमारा उस समय का फैशन था, सही है ना? जो भी है उस उम्र के, उनको सब कुछ पता है। खाने के लिए भी वो अलग अलग हिस्सा दिया जाता था। आज तो खाना है, जो मांगता है वो मिलता है, अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। हालेलुया। हमें याद है, हमें आइसक्रीम खाने के लिए 2 ही मौका मिलता था आइसक्रीम खाने का। एक तो शादी के समय एक मौका मिलता जब आइसक्रीम दिया जाता था, दूसरा जो मेला लगा होता रहता है ना, मेले के समय में वहां पर आइसक्रीम मिलता था। आज आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट्स खाना है, बस गया नुक्कड़ में, वहां पर दुकान है, सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? चॉकलेट के तो भंडार मिलते हैं। मैं तो देखता हूं बच्चों के तो जेब में पड़ा रहता है, जो मिले वो सब कुछ, बोले ना, आज के पीढ़ी को सब मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। हम वाकई बहुत ही आशीर्वादित पीढ़ी है। पर क्या होता है मालूम है, हम अपने आप को ही बंधन में डाले। अरे मेरा कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत तंगी चल रही है, घर पे कुछ नहीं है। अरे सब कुछ अच्छा है। अगर आप इनको पूछोगे तो इनको पूछो सवेरे क्या खाना मिलता था, सिर्फ चावल और दाल दिया जाएगा, वो भी पतली सी दाल रहेगी, या सिर्फ कंजी पानी रहता है, चावल का पानी में डाल के वैसे खाना होता था, सही है ना? हालेलुया। हालेलुया। आज सवेरे का एक डिश होता है, दोपहर का एक डिश होता है, 4 बजे का भी नाश्ता एक डिश होता है, शाम का खाना भी, सब अलग 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 आइटम है। बच्चों को अगर सवेरे देंगे वही शाम को देगा तो नहीं खाते। हम तो 2-2 दिन तक खाते थे वही। उस समय वैसा था, सही है। जो जिसको पता है वो हंस रहे हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। पर हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम नकारात्मक सोच रहे हैं? सारा दिन नकारात्मक गुणगान कर रहे हैं? या प्रभु ने जो दिया है, जो भी अच्छा मिला है, उसकी गुणगान करो। भले आपको दाल चावल मिला है, खिचड़ी मिली है, प्रभु को धन्यवाद देते रहो, नम्र हो। जितने आप नम्र होगे, प्रभु आपके लिए उतना ही आपको उठाएगा। तो हमको ये नहीं करना है, और दूसरे का अगर उसका अच्छा है तो मुझे तुलना नहीं करना है। भले उसके पास अच्छा है, हाँ अच्छा है, क्या बात है, अच्छी बात है, प्रभु का आशीष है उस पर। बच्चों को भी ये बात बोलता हूं, अगर उसके पास 2 गुड़िया अच्छा है या टॉयज ज्यादा है तो आपको उसके साथ जलना नहीं है। आप अच्छी साइड देखते हो, हाँ उसका अच्छा है, और क्या पता उसके जीवन में कितना बुरा हो रहा है। प्रभु ने उससे अच्छा सेहत आपको दिया है, बढ़िया आपको घर दिया है, उसमें आप आनंदित रहो। छोटे छोटे चीज पर हमें तोलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे छोटे चीज पर हमें बैर नहीं करना है, छोटे छोटे चीज पे जलन नहीं करना है। जलन ईर्ष्या कहां से आता है? शैतान से आता है। हम किसके बच्चे हैं?
परमेश्वर के बच्चे। प्रभु प्रेम करना सिखाता है। भले उस भाई के पास नए कपड़े, कोई बात नहीं, खुश होना है। अरे अच्छा है आपके पास नए कपड़े, तो प्रभु ने मुझे ऐसा तो नहीं है बगैर कपड़े का या नंगा रखा है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। आप देखो, आप महिमा करो, आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैं बच्चों को भी यही बोलता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं है और दूसरे के पास कुछ है, अच्छा है, तो आप जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, आपको प्रभु को महिमा करना है। जब आप छोटे छोटे चीजों में आप प्रभु की महिमा करते हो, आप देखोगे आपके घर में भरभराहट में आ जाएगा, आपके घर में सब कुछ आएगा, आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आशीष आपके ऊपर है सदा सर्वदा, टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्रभु को ना आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक चुटकी लगता है, एक सेकंड में आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा जब आप बदलाव लाओगे आपके जीवन में। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में आशीष बहते रहे, और हमारे सोच और हमारे शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, हम ये आशीष को रोक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पास्टर जी ये बंद कर दीजिए, हम वो दहाड़ने का एक सेशन लेने वाले हैं, बंद करके दोबारा चालू करो। हालेलुया।